कहते हैं कि कोहरा सिर्फ रास्ता नहीं छुपाता, कभी कभी वो सच भी छुपा लेता है। एक ऐसा सच जिसे देखने के बाद भी शायद यकीन करना नामुमकिन हो। चलिए आज एक ऐसी ही अनकही कहानी के पन्ने पलटते हैं। कहानी शुरू भी नहीं हुई है और ये तस्वीर देखिए, एक अजीब सा सवाल खड़ा करती है। कोहरे से ढकी हुई कार की खिड़की और उस पर एक हाथ का निशान। लेकिन सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ये निशान बाहर से नहीं, कार के अंदर से बना है। तो सवाल यह है कि आखिर कार के अंदर था कौन? ये कहानी दिल्ली में रहने वाले एक बहुत ही आम से खुशहाल परिवार की है। रवि, जो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनकी पत्नी अंजलि, एक ग्राफिक डिजाइनर, और उनके दो प्यारे से बच्चे, 8 साल की पीहू और 5 साल का चुलबुला चिंटू। मतलब बिल्कुल हमारी आपकी तरह का एक परिवार। तो सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने जिद पकड़ ली कि कहीं घूमने जाना है। काफी सोचने के बाद अंजलि ने फैसला किया कि वो बच्चों को लेकर अपने माता पिता के गांव रेवाड़ी जाएगी। दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं था, करीब 100 किलोमीटर का ही तो सफर था। छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी। बच्चों ने अपने नाना नानी के साथ मिलकर खूब धमाचौकड़ी मचाई। लेकिन दिल्ली लौटने से ठीक पहली रात, वो रात जो शायद एक मनहूसियत की शुरुआत थी, बच्चों ने अपनी नानी से एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए जिद पकड़ ली। और नानी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी, एक बच्चे की जो रात में अपने पापा को ढूंढता हुआ एक पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंच जाता है। वहां उसे पेड़ पर एक अजीब सी परछाई दिखती है और जैसे ही वो परछाई नीचे कूदती है, बच्चा डर के मारे जोर से चीख पड़ता है। इस कहानी ने छोटे चिंटू के मन पर बहुत गहरा असर डाला, एक ऐसा डर जो उसके साथ इस सफर पर निकलने वाला था। अगली दोपहर परिवार दिल्ली वापसी के लिए निकल पड़ा। वो दिल्ली जयपुर हाईवे पर अपनी कार से जा रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। देखिए कैसे एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सफर जब शुरू हुआ था तब तो अच्छी धूप खिली थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब इसे ठीक करवाने में काफी वक्त लग गया और जब तक वो दोबारा चले, शाम ढल चुकी थी। और फिर हाईवे को एक घने सफेद कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया। एक ऐसा कोहरा जो अपने साथ सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि कुछ और भी लेकर आया था। कोहरा इतना ज्यादा घना था कि अंजलि को सिर्फ 5 मीटर आगे तक ही दिख रहा था। जरा सोचकर देखिए, एक सुनसान हाईवे पर ऐसी हालत। उसे मजबूरन गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल धीमी करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी रेंग रही हो। और जैसे जैसे कोहरा घना होता गया, अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, एक के बाद एक। अचानक अंजलि को सड़क के बीचों बीच एक पुरानी बिना सीट वाली साइकिल पड़ी दिखाई दी। उसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को साइड से निकाला, लेकिन कुछ ही पल बाद पीहू फिर से चीखी और सामने वही साइकिल, बिल्कुल वैसी ही, अब सड़क के किनारे खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? वो साइकिल वहां तक पहुंची कैसे? इससे पहले कि वो इस पहेली को सुलझा पाते, कार की हेडलाइट्स में अचानक एक लंबी अजीब सी आकृति दिखाई दी जिसने एक मैला कुचैला कंबल ओढ़ रखा था। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। अंजलि ने डर के मारे जोर से ब्रेक लगा दिए और जैसे ही गाड़ी रुकी, वो साया जैसे हवा में घुल गया। सड़क पर घने कोहरे के सिवा और कुछ नहीं था, बस एक खामोशी थी जो कानों को चुभ रही थी और एक डर जो अब दिल में घर कर चुका था। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर बगल वाली खिड़की पर पड़ी। शीशे पर जो कोहरा जमा था, उस पर अंदर की तरफ से एक बड़ा अजीब सा हाथ का निशान बना हुआ था। लेकिन गाड़ी तो अंदर से लॉक थी, तो फिर यह निशान बनाया किसने? ये खौफ का अंत नहीं था। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से कानों को फाड़ देने वाली एक कर्कश आवाज आने लगी। और फिर उस शोर के बीच से एक फटी हुई डरावनी आवाज गूंजी, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। पूरी तरह से घबराई हुई अंजलि ने सामने देखा। कोहरे को चीरती हुई एक ट्रक की लाइटें तेजी से उनकी तरफ आ रही थीं। बचने की कोशिश में उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। फिर एक बच्चे के सिसकने की धीमी, दर्द भरी आवाज। अगली सुबह मंजर पूरी तरह से बदल चुका है। हाईवे का अंधेरा और कोहरा अब पीछे छूट चुके हैं। कहानी अब एक अस्पताल में पहुंच गई है, जहां सच्चाई और वहम के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। परिवार बच तो गया था, लेकिन उन्हें चोटें आई थीं, खासकर पीहू को। जब अंजलि को होश आया तो उसने रवि को उस ट्रक और साए के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट वो तो कुछ और ही कह रही थी।
उनके मुताबिक हाईवे पर कोई दूसरी गाड़ी थी ही नहीं। अंजलि की कार सीधे एक पेड़ से टकराई थी। तो फिर अंजलि ने जो देखा वो क्या था? ये घटना अंजलि के मन पर एक ऐसा गहरा निशान छोड़ गई जिसे वो शायद कभी मिटा नहीं सकती थी। एक ऐसा राज जिसे वो कभी किसी को समझा नहीं पाई, क्योंकि शायद कोई यकीन ही नहीं करता। कुछ समय बाद अंजलि और बच्चे शारीरिक रूप से तो ठीक हो गए, लेकिन अंजलि अब एक ऐसे तजुर्बे का बोझ ढो रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि उसने जो भी देखा वो सच था, भले ही पूरी दुनिया उसे उसका वहम समझे। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोहरा सिर्फ पानी की बूंदें होती हैं, या फिर ये उन राजों को छुपाने वाला एक पर्दा है जो हमारी आपकी समझ से बहुत परे हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी सड़क की अपनी एक कहानी होती है, एक अनकही कहानी। शायद अगली बार जब आप कोहरे में ड्राइव करें तो आप भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे कि आपको सड़क पर क्या दिख रहा है।